Good morning, everyone. Now we are continuing with your probability exercise 8.1. See, in the beginning of 8.1, we already discussed the part of probability distribution. And the simple logic for probability distribution is only one thing, the total of all the possibilities. ये तो आपको always पता है बेटा कि probability की जितनी भी possibilities है उसका always total कितना find होता है 1. तो पहले तो टोटल 1 आना चाहिए. दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इट विल बी नेवर नेगेटिव. मतलब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिसाइड करना होता है, दो कंडीशंस पे. फर्स्ट ऑल पॉजिटिव एंड सेकंड टोटल मस्ट बी. वो हमने डिस्कस किया. उससे एक रिलेटेड ही है बट इवेंट वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. Find the probability distribution of number of successes in two tosses of a die if success is defined as getting a number greater than 4. Underline the word getting a number greater than 4. So first of all, in the question, since a die is how many times? 2 times. See, the concept is same. One dice को 2 times toss करो या toss करना या throw करना, it's allowed. One dice 2 time है या 2 dice 1 time है, output will be same. लिखा है ना क्वेश्चन, देखो. See, the distribution number of success in 2 tosses of a die. So अगर मैं dice को 2 times toss कर रहा हूँ या throw कर रहा हूँ तो उसका आपको सैंपल स्पेस याद है ना. 2 डाइस का 1 डाई 1 2 3 4 5 6. अगर एक ही टाइम में 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 2 डाइस का 36 है. वी हैव 1 1 1 2 1 3. सी, ये आपको 36 टाइम्स तो मालूम ही है बट इफ यू वांट टू क्लियर इन द सी एग्जैक्ट मैनर देन यू हैव टू राइट. आपको सिलेक्ट करने का इसका एडवांटेज लेना होगा. बट आपको तो मालूम है ना इसका क्या करना है. इट कम्स टू ओके. सो व्हाट इज योर नंबर ऑफ एज? लेट x इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? देखो लास्ट जो आपको फाइंड करना है ना. सी दैट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन x is equals to getting a number greater than how many dice we have? 2. अब ये कंसेप्ट को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपको डिस्कस कर रहा हूँ. आपने डाइस थ्रो किया है तो जैसे आप डाइस थ्रो करेंगे आपके पास कितने आंसर्स आएंगे? तो आपका आउटपुट तो 2 ही होगा ना. 2 नंबर्स नहीं बोल रहा हूं, 2 आंसर्स रहेंगे आपके पास. तो आपके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ x? मे बी 0, मे बी 1 या मे बी 1. आपका प्रॉब्लम क्या हो गया? आपने ये चेक किया कि सर यहाँ तो ग्रेटर देन 4 लिखा है, आपने 0 1 2 लिखा है. ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ चांसेस है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. समझो डाइज में 3 2 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 6 4 कुछ भी आ सकता है ना. देखिए 0 से ग्रेटर इसमें कितने नंबर्स है? अरे 4 से ग्रेटर, हाँ इसमें है क्या कोई ग्रेटर? तो 0 हो गया. इसमें 4 से ग्रेटर कितने? एक ही है. क्या है? 6. तो ये 1 हो गया. इसमें 4 से ग्रेटर कौन है? दोनों है. तो वो क्या हो गया? अब मेरे बोलने का मतलब समझे. मैं क्या नंबर आ रहा है ना वो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे. मुझे क्या जरूरत है? नंबर ग्रेटर देन 4. 4 से ग्रेटर नंबर कितने टाइम्स आ सकते? एक तो
0 10 मतलब क्या हुआ, एक भी नंबर 4 से ग्रेटर नहीं, 1 मतलब दोनों में से एक नंबर, और यहाँ 2 मतलब दोनों ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन क्या आएगा, बोलिए नंबर। देखो एक भी नंबर 4 से ग्रेटर, हाँ आप कैसे ढूंढेंगे पता है, सैंपल स्पेस में से क्या क्या आ सकता है, 1 1 2 1 3 1 4, 4 इसलिए अलाउड है बिकॉज वी वांट ग्रेटर देन 4, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, then 4 1 4 2 4 3, then मीन्स अगर आप चेक करेंगे तो ये एक भी नंबर ऐसा नहीं है इसके अंदर क्या आंसर 4 से ग्रेटर है, क्या कोई भी लॉजिक समझा ना आपको। तो ये मैं कौन से कैटेगरी में ले रहा हूं, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव ग्रेटर देन 4, इसके अंदर हाउ मेनी नंबर्स यू हैव ग्रेटर देन 4, तो 0, क्योंकि इसके अंदर एक भी नंबर 0 से ग्रेटर, तो मेरे x के 4 से ग्रेटर आने के चांसेस कितने हो गए, 0। तो प्रोबेबिलिटी इसका लिख सकते हो डायरेक्ट आप, x इज इक्वल्स टू 0, ये कितने नंबर से काउंट किया आपने, ओके तो आपका 0 कितना आ गया, 16 अपॉन 36। अंडरस्टूड दिस पार्ट। सी ये तो मैंने 0 चांसेस के लिए लिखा। इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन नंबर, ओके अभी दोनों में से कोई एक नंबर 4 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बोलिए, देखो 1, आपको क्या करना है, मतलब कभी भी रेंडमली नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको एकदम सिंपल है, ये तो मैंने लिखा नहीं, एग्जाम में यू हैव टू राइट दिस 36 टाइम्स, एग्जाम में आपको 36 टाइम्स लिखना है, तो इट्स ओके। अगर मैं 36 टाइम्स लिखूं तो मुझे पता, सी फर्स्ट 1 के सीरीज में 4 से ग्रेटर क्या है, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5 सी 5 में 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 5 में तो प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों, ओके 6 में 6 3 6 5 में दोनों ग्रेटर हो जाएंगे, वो भी नहीं चलेगा, तो कितने नंबर से, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या आएगा, 16 एंड द टोटल इज 36। इफ x is equals to 2 then number is, see 2 means both numbers are greater than 4, 1 के सीरीज में नहीं, 2 नो, 3 4 5 yes, क्या आएगा 5 5 6, 6 में 6 5, that's it। So probability of x is equals to 2, so therefore probability distribution is x, probabilities of x. Suppose your x is 0. What is the probability of x 0? 1636. X is 1.
x is 2. So what is the total? Count करेंगे. So if we consider getting number greater than 4, 4 से ज्यादा ग्रेटर आने के चांसेस कितने? आइदर 0, आइदर 1, आइदर 2. ये जो डिस्क्रिप्शन किया ना हमने, x is equals to 0 probability, 1 probability, 2 probability. This is your probability distribution. Understood this? समझ में आया? Okay? Please write down. Now question number 6. A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs. See, sample का यहाँ पे मतलब होता है bunch, and a lot in the sense group of, मतलब total कितने bulbs है? 30. Out of 30, that means कि we are selecting 4 bulbs. देखो question में वापस. A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs, which includes 6 defective. मतलब आपके पास जो 30 bulbs है ना, उसके अंदर 6 already defective है. Okay. So find the probability distribution of the number of defective bulbs. Okay. See, first of all, total number of bulbs 30, number of defective, number of okay, how many defective? 6. So non defective is 24. एकदम सिंपल लॉजिक से यहाँ पे काउंट होगा. लिसन, आपके पास 30 बल्ब्स है, उसमें ऑलरेडी 6 डिफेक्टिव है एंड 24, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है 6 डिफेक्टिव है तो 24 नॉन डिफेक्टिव. मतलब अगर आप ये 30 बल्ब में से कोई भी बल्ब सिलेक्ट करेंगे तो उसके 2 ही चांसेस होंगे. इट मे बी डिफेक्टिव, इट मे बी नॉन डिफेक्टिव. अगर सिंपल है, अगर आपके पास कॉइन है और आपने अगर कॉइन टॉस किया तो आपके पास 2 ही ऑप्शन आ सकते हैं, ये राइट. अभी यहाँ पे आपने बल्ब सिलेक्ट कितने किए? 4. सिंगल में चांसेस डिफरेंट है, कितने? 4. लिखा था देखो क्वेश्चन में, सिंस 4 bulbs are drawn, so what is my number of A's? 30, C4. See, अभी आपके पास एक C4 कॉम्बिनेशन कार्ड्स बल्ब जैसा कुछ नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है. जब भी आप सिलेक्ट करते हो ना, तो सिलेक्शन में आपको क्या लिखना होता है? C कॉम्बिनेशन. जब मैं अरेंज करता हूँ ना, तो अरेंजमेंट में वी हैव टू राइट P फॉर परम्यूटेशन. अभी नहीं, यहाँ पे देखो करना है ऐसे. मैं इसको सॉल्व भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम एक्सटेंड होगा. 30, 29, 28, 27, 4, 3, 2, 1. So better way we keep as it is. इसको जितना एक्सपांड करने जाएंगे, it will create more confusion. Okay? We are not comparing with textual answer. उसमें क्या किया है? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा टाइप चेंज किया है वो आंसर में. That is your binomial distribution. बट जब एक्सरसाइज में, फर्दर एक्सरसाइज में बाइनोमियल का सम आएगा ना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ये इज इट इज. लेट व्हाट इज एक्स? क्या रिक्वायरमेंट है देखो आपके क्वेश्चन में. व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? लेट एक्स गेटिंग अ सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. So let x is equals to number of defective bulb. So therefore what is the possible values of x? What are the possible values?
ध्यान से समझना, आपने बंच में से यानी कि 30 बल्ब में से कितने बल्ब्स ड्रॉन किए? 4। फिर आपने चारों बल्ब में चेक किया, क्या क्या चांस हो सकता है डिफेक्टिव का? हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं हो। 1 2 3 4 सिंपल लॉजिक है। आपने 30 बल्ब में से 4 बल्ब ले लिए और वो बल्ब के 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें मिनिमम कितना डिफेक्टिव होगा? नो डिफेक्टिव। मैक्सिमम कितना डिफेक्टिव आ सकता है? अभी इसके सिलेक्शंस को थोड़ा डिफरेंट वे पे चलना है। इफ x is equals to 0 then अगर मेरा x 0 है, ध्यान से समझना, तो मतलब कि हमने कितने डिफेक्टिव बल्ब लिए? मतलब कि मैंने 6 में से कितने डिफेक्टिव लिए? 0। तो हमने 4 बल्ब कहां से लिए? नॉन डिफेक्टिव। 24C4 ये 0 से कैंसलेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ऊपर आएगा 24C4 एंड डिनोमिनेटर में 30C। एक मिनट वापस सी, आप ये नंबर सिस्टम को 2 मिनट स्टॉप करके आप खाली माइंड में ये सोचो कि आप सिलेक्टर हो, तो आप सिलेक्शन करने जा रहे हो। आपने क्या किया? 4 बल्ब लिए, फिर आपने देखा कि आपके सिलेक्शन में x क्या है? x नंबर ऑफ कितने डिफेक्टिव निकले? 0। सिंपल लॉजिक है, जब मैंने 4 बल्ब लिए 0 डिफेक्टिव आया, मतलब कि मैंने जो 4 बल्ब लिए होंगे वो कौन से होंगे? नॉन डिफेक्टिव। तो 24 में से आया होगा। एक चांस यहाँ पे ऐसा भी है, इफ x is equals to 1, so 1 डिफेक्टिव है, तो ये बल्ब मैंने किस में से लिया होगा? डिफेक्टिव, मतलब 6C1 और बाकी 3। क्यों? अरे सिंपल लॉजिक है ना, एक तो डिफेक्टिव ले लिया है, तो अभी आप नॉन डिफेक्टिव लेने कितने बल्ब जाएंगे? 3। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल्स टू 1 6C1 24 एंड अपॉन में आपका सैंपल स्पेस फिक्स है। इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन 6C2 24C। एक सिंपल लॉजिक बोलो, जो सेकंड पे आप सोचे यार सर यार अच्छी है, कितना सब गड़बड़, तो जरा भी नहीं समझे। I can explain repeatedly number of times, but if you are not trying to understood anything, मतलब आप सोचने का समझने का ट्राई भी नहीं करेंगे ना, तो ये स्टॉप हो जाएगा। And the entire topic is based on this same process. Even in probability, this entire topic 8.1 is the easiest exercise. You can assume that if this exercise is easiest, then what about 8.2, 3 and 4? तो वो आपके पास चॉइस ही नहीं है, you have to manage. मतलब हमने 0 डिफेक्टिव लिए, 1 डिफेक्टिव लिया, 2 डिफेक्टिव लिया, तो आपका x इज इक्वल्स टू 2, ये तो इजी चीज। Here one more thing, 3 defective, then 3 defective, 1 non-defective, 6C3 24C1 30C। If x is equals to 4, then 6C, हमने क्या किया? All 4 defective ले लिया, 6C4. So what about non-defective? 0। तो ये तो 0 मतलब वो 1 हो जाता है एक्चुअल में, यहाँ पे आएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 6C4, ये सैंपल स्पेस का आपका फिक्स्ड है। सो नाउ
probability distribution is X, your probabilities. If it is 0, 24C4, 30C. If it is 1, 6C1, 24C3, 30C. If it is 2, तो डायरेक्ट भी आप सी यहाँ पे एक्चुअली ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल होगा कि आप विथ सी अभी ये जैसे जैसे कॉलेज में टॉपिक होगा ना आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो। ये आपने डायरेक्ट लिखा होगा तो भी चलता है, बट यहाँ तक तो आपका कंपल्सरी ये क्लैरिटी मिल रहा है कि आपने क्या सिलेक्ट किया। इफ इट इज 3, and if it is 4, 6C4, 30C. Okay, one more thing. See, इसका एक्चुअली हमने एक्सपांड नहीं किया. If we solve and expand, जैसे ये इसको एक्सपांड करेंगे, 4 है ना, 30, 29, 28, 27, 4, 3, 2, 1, कैंसलेशन, मल्टीप्लीकेशन, आंसर. सेम इसका एक्सपांशन, ये सबको एक्सपांड एंड फाइनलाइज जो आंसर होगा दैट विल बी सेम. बट इट्स नॉट प्रेफरेबल कि आपके अगर सपोज दे आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आएगा नहीं, मैक्सिमम 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे. सपोज दे आस्क फॉर 4 मार्क्स तो भी आपके पास ये एक्सपांड करने का टाइम, सो वी कैन कीप दिस मच. अंडरस्टूड दिस? ओके. A random variable x, question number 8 is the following probability distribution. Means in this question the probability distribution is already given. Okay, so determine first what we require, k. First of all आपको क्या find करना है, k, and other values we'll discuss afterwards. See, since given distribution is probability distribution, the distribution is already probability distribution, so therefore probability of x equals to 1. वो तो अर्लियर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका टोटल 1 है then it is probability distribution. तो सेम स्टेटमेंट रिवर्स हो गया कि if it is probability distribution is total is 1. So your probability of 1 and we have the probabilities here k. Okay, now जो x था उसके बदले यहाँ पे k वेरिएबल्स 2, 2 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9k plus 9k स्क्वायर. सो अगर मैं इसको इसको अरेंज करेंगे आप 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1. सो फैक्टराइजेशन तो पता है ना आपको, पता है द फैक्टर्स ऑफ 9, 10 1 सा. यहाँ पे फैक्टर्स किसके लेने होंगे आपको, 10 के. ये आगे पता ना x स्क्वायर वाला सिस्टम, 10 1 सा 10. What are the factors of 10 that multiplication gives 10 and minus will be 9? 10 1. So we have 10k common, k plus minus 1 common, k plus 1. So we have k plus 1
10k minus 1 is 0. So what is k? वो तो हमने बिगिनिंग से डिस्कस किया कि नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होगा तो कैंसिल हो गया. What is k? So your first answer is clear. What is your first question? K. Determine means k. Find the value of k. So what is the value of k? 1. Okay. Now your second question. Probability of x less than 3. Okay. See the second one. Probability of x less than 3. So probability of x less than 3. Which values of x lesser than 3? मैं प्रोबेबिलिटीज की बात ही नहीं कर रहा हूं. x का वैल्यू लेस देन 3 कब होगा? जब ये क्या होगा? x is equals to 1, x is equals to 2, x is 1 and 2, 1 and 2. So 1 k plus, but we have value of k? Yes. So what is the probability of x less than 3? Okay. समझ में आने क्या चल रहा है? पहले ये 1 का तो पर्पस फिक्स है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1 आएगा. ये k का वैल्यू आ गया, आपने x का लेसर देन 3 कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. 0 less than x less than 3. Okay. Probability of 0 less than x less than 3. मतलब कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा. योर वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो 0 तो ऐसे भी है नहीं. लेस देन 3, तो अगर मैं इसको, ये आपको लेस देन ग्रेटर देन का स्ट्रक्चर जो है ना वो खाली क्लियर करना है. तो इट इज 1 and 2, right? Yes. 1 and 2 greater than 0 and less than 2. So less than 3 है तो यहाँ पे आएगा. So we can do directly also. समझा ना क्या क्या यहाँ पे आपने? Okay. Fourth one. Probability of x greater than 4. Not P4. Probability of x. Which numbers are greater than 4? 5, 7. If x is greater than 4, it is 5, 6, 7, 5 k square, 6 2k square, 7 यहाँ तक आ रहा है ना? ओके. 7, 8, 9, 10 k स्क्वायर प्लस k. ये आ गया 1/10 स्क्वायर. k इज 1/10. 10 into 1/, 1/10 plus 1/10. Here your total 1 plus 1 2. 10 plus 10 क्या आएगा? 10 आएगा ना? 10 ही आएगा. डिनोमिनेटर 8 नहीं होता है. So the probabilities of x greater than 4. इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा. As compared to other question, इजी है. समझ में आया क्या कर रहे हैं? ओके. समझाना है क्या कर रहे हैं? So for next questions we require these two different concepts. First one is expected value and another one is the variance. Okay. So expected value, which is denoted by E of x, and the formula for the E of x is the sigma xi into pi, means
वैल्यू ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, मतलब x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p से, और उसका जो टोटल आएगा दैट टोटल इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. सी दिस इज साइन ऑफ सिग्मा, इट्स नॉट e, दोनों डिफरेंट है. e ऑफ x एंड दिस इज सिग्मा, यानी कि समेशन टोटल व्हाटएवर वी थिंक सिग्मा xi into p. ओके, सेकंड वन इज द वेरिएंस which is denoted by v of x, expected value e of x, variance v of x. formula for v of x sigma नहीं, e of x square minus e of x the whole square, both are different. ये expected value of x square and expected value the whole square, मतलब कि ये पार्ट में आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड किया है ना, ये वो यहाँ पे यूज होगा, उसका आप होल स्क्वायर करेंगे जो ऑलरेडी आपने फाइंड किया. अब इसे ये तो फाइंड हुआ ही नहीं है, सो यू जस्ट थिंक हाउ कैन वी फाइंड दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. e ऑफ x स्क्वायर वो सेपरेटली लाना, कैसे फाइंड होगा, सिग्मा xi स्क्वायर इनटू pi. जब मैं x इंटू पी मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करता था तो क्या मिलता था, e ऑफ x. जब मैं x स्क्वायर को pi से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फाइंड होगा, e ऑफ x. एंड ये आप यहाँ पे यूज करें. अंडरस्टूड दिस? These are the two different formulas. First one is your expected value and another one is the variance. And for your just information, we discuss in regression also. Variance is the square roots of standard deviation. Variance, if you remember, correlation and regression part. Third chapter, या fourth, whatever. So regression में क्या आता था, variance. Variance is always square roots of standard deviation. Just खाली एक word को clear करवा रहा हूँ. Now see the question number 9 in exercise. A random variable, find the expected value and variance of x using the following PMF. ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. PMF, this is known as probability mass function. It's the same as probability distribution function. जो आप PDF बोल रहे थे ना, that is your PMF. But ठीक है ना, आपको उससे तो कोई कंसर्न है ही नहीं. We have two part, x and its probability. आपको फाइंड क्या करना है, expected and variance. Okay. So in this part, we have x column and this other required column. It's px column. X into probabilities of x. See, xi into pi is nothing different. I तो सिर्फ आपके नंबर्स को कंटिन्यू करने का, I का कोई आइडेंटिटी नहीं देगा यहाँ पे. x is what, -2, -1, 0, 1, 2. See, if we require expected value, okay, first one, expected value, okay, what is the formula of E of x? Summation of xi in, see, xi pi means same जो आपका x कॉलम और probabilities of x है. सपोज कि यहाँ पे इसको कैसे कंसिडर करना होता है कि सपोज आपका x का वैल्यू 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 0.3. सपोज योर x is 1, so what is the probability, 0.1, like that. So ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा E of x. आपके पास दो चॉइस, आइदर यू कैन सॉल्व कैलकुलेशन इन फॉर्मूला, सब मल्टीप्लाई में कहाँ पे करूँ, फॉर्मूला में. पर उससे इजीएस्ट मैनर है टेबल में मल्टीप्लाई करो, जो टोटल फाइंड होगा वो आंसर में पुट करो. दैट्स इट.
बिकॉज सी टेबल तो बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ही है क्वेश्चन में, तो उसको हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल लिख दिया। आपको XIPI का टोटल फाइंड करना है। XIPI -0.4 -0.3 0.15 0.50. Now the total. So by getting this total 0.65 and minus 0.70, it's considered as a 70. Your answer comes to minus 0.05. This is your expected value. Okay. Now second, what we require variance. And variance find करने के पहले आपको separately लेके आना होगा E of x square. So that is sigma xi square into pi. Again, how can we find variance? तो variance का internal part किससे find होगा? E of x square से. और E of x square कैसे find होगा? sigma xi square into pi. तो आपको क्या करना होगा? आपके x कॉलम को पहले स्क्वायर करना है. So we have x square column. After that, x square into its probability. Your x square 41014 total not required. इसका total नहीं है. X square into p of x. See, x square into probability 0.8, 0.3, 0.15, 0.25 fours are 1. Now the total. अभी तो लोग प्लस में ही है। We are getting E of x square. Listen. E of x square find करने का एक ये भी पर्पस है कि आपका V of x यूज हो रहा है. So if you want variance, that is your V of x. What is the formula of V of x? E of x square minus E of x the whole square. See, this is your required formula of variance. Okay, तो variance का formula क्या आएगा? E of x square minus E of x the whole square. V of x, what is E of x square? 1.35. E of x वो ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ, minus 0.05 the whole square. 1.35 and the square of 0.05. अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 0.0025. Okay, so whatever is the calculation, that is your answer. And with the help of these two formula, listen properly. With the help of these two formula, we can easily find expected value and variance. Again, we have to consider these two formula, E of x and V of x. And in your question, we are already given x and probabilities of x. Multiplication of x px and the total is your expected value. Then x square and p of x is E of x square. By using the variance formula, whatever is the subtraction is your final answer. Okay? Understood this? Find the expected value. Now question number 10. Find the expected value of and the variance of x, the number on the uppermost face of a fair dice. Listen. Number on the uppermost face of a fair dice. तो ये तो मैंने x अज्यूम कर लिया. x की पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर. आप जब डाइस थ्रो करेंगे तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती है? सी यहाँ 0 तो आएगा ही नहीं, बिकॉज मैं वही नंबर को नोट कर रहा हूँ जो मेरे डाइस के अपर मोस्ट फेस. डाइस हैविंग 6 फेसेस, बट विच फेस वी सिलेक्ट एज अ आंसर? अपर मोस्ट. से साइड में जो देगा वो आंसर देगा अपर मोस्ट. इट कम्स टू 1 2 3
4, 5, 6. Okay. So we have values of x. Probability. If you want sample space, one can understood the sample space 6. What are the values of x? 1. 2, 3, 4, 5, 6. इसकी probability. Now, see what is the probability of getting 1 as an answer? जब मैं डाइस थ्रो करूं और मेरे आंसर में 1 आए, उसके चांसेस क्या आएंगे? 1/6. What are the chances of getting 2 on the uppermost face? 1/6. For 3, all answers are 1. The reason is that हर एक आंसर अपना इंडिविजुअल है. देखो जैसे जब आप कॉइन टॉस करते हो तो हेड या टेल आने का चांस 1/2 ही है. मतलब आंसर कैसे होता है? आउट सी टोटल चांसेस 2, उसमें से कितना आंसर आएगा? 1. अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल चांसेस कितने होते हैं? 6. उसमें से 4 आने का चांस 1. ये 1 आपका आउटकम नहीं है, 1 नंबर ऑफ चांसेस है. तो यहाँ पे टोटल 6 है, 5 आने के चांसेस 1. टोटल 6 आने के चांसेस भी 1. एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ x? 1/6 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो 1/6 का 6/6 आंसर विल बी 1. आपको दोनों लेके आना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू x इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ x. कैंसिलेशन इसलिए नहीं करना है. यहाँ पे अगर मैं 3 2 6 कर भी दूं तो प्रॉब्लम ये होगा कि वापस मुझे ऐड करने के टाइम पे एलसीएम करना होगा. तो बेटर कि हम उसको कैंसिलेशन ही नहीं करें. डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट 6, न्यूमरेटर को ऐड कर दो. 21. So first question, expected value and your E of x sigma x into probabilities of x. What is the total? 3.5. तो ये तो आपका E of x फाइंड हो गया. सेकेंड आपका क्या रिक्वायरमेंट है? वेरिएंस. बट बिफोर वी स्टार्ट वेरिएंस व्हाट वी वांट? E of x स्क्वायर. और E of x स्क्वायर के लिए E of x स्क्वायर का क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू सी आई तो मैंने जस्ट खाली इंडिकेशंस थे. सिग्मा x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ x. तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? x कॉलम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? x स्क्वायर. सो वी वांट x स्क्वायर कॉलम आल्सो. लेट x स्क्वायर into p of x. Okay, x square 1 4 9 16 25 36. Total x square not required. Into probability. तो ये तो ऑलरेडी आपके डिनोमिनेटर के साथ कैलकुलेट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका एंटायर p of x कितना है? 1/6 1/6 1/6. Total is already 6. Find the total of numerator. 91 81 total. So we have E of x square
91 upon 6. But this is your answer? No. What we want? Variance. So what is the formula of V of x? E of x square minus E of x the whole square. E of x square 91 upon 6. E of x 3.5 square. Just divide this 91 upon 6. And what is the square of 3.5? See, 5 square 25. 3 4s are 12. So answer is 12.25. 3.5 square is 12.25. And just divide 91 upon 6 without using the calculators. In whatever is the subtraction, that is your answer. Hello? X आपके नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेसिस थे, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज क्लियर हुआ ना. 1/6 ही क्यों आया? बिकॉज ऑल आर हैविंग 1 चांसेस. उसके टोटल्स यहाँ पे E of x and V of x. अंडरस्टूड दिस? इज दिस क्लियर? ओके, प्लीज राइट डाउन दिस फर्स्ट. Okay, so we'll continue same type in next lecture with the same expected formulas and variance formula. Okay, so we'll continue in the next lecture. Okay, bye bye everyone.